अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कमेंट्री बॉक्स। वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन जारी है। मैं हूं तला आलमगीर और ऑफ कोर्स बड़े मैचेस चल रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप में और द होस्ट नेशन दे आर अगेन विक्टोरियस। 6 आउट ऑफ 6 यानी 6 विंस हैं इंडियन नेशनल टीम की और लुक्स लाइक दे आर फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप। ऑफ कोर्स टू अर्ली टू से दैट क्योंकि सेमीफाइनल्स हैं और सेमीफाइनल्स के बाद ऑफ कोर्स फाइनल है। लेट्स सी कि क्या होता है। और कल पाकिस्तान भी एक इंपॉर्टेंट मैच खेलने जा रहा है अगेंस्ट इन कोलकाता ऑफ कोर्स अगेंस्ट बांग्लादेश, तो इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ साथ जो कप्तान के बारे में बातें की जा रही हैं, ज़का अशरफ साहब ने एक निजी टीवी चैनल पे बैठ के शो में गुफ्तगू की और चैट बाकायदा तौर पर जो कप्तान की है सलमान नसीर साहब के साथ, सीईओ हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो शेयर कर दी गई। क्या कंसेंट के साथ थी और फिर उस पर भी बात की जा रही है क्योंकि फॉरेन रिप्लाईज आए हुए हैं। तो बहुत चाहे मगोइयां चल रही है क्या बाबर आजम को फोर्स किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि वो रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उससे पहले बात की जा रही थी कि बाबर आजम कॉल कर रहे हैं ज़का अशरफ साहब को और वो कॉल पिक नहीं करे। तो इस पर उन्होंने कहा कि कॉल तो उन्होंने नहीं की। खैर इस पर हम आगे चल के प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे पैनल का हिस्सा है जीटीवी न्यूज़ पे आप देखते रहते हैं। कमर रजा साहब हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट है, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आज वक्त देने के लिए। क्या कहेंगे, सबसे पहले कल के मैच से जरा बात शुरू करते हैं। इंडिया ने फिर लोएस्ट टोटल पे डिफेंड कर गए। भाई बात की जा रही थी कि भाई चेज कर रहे हैं तमाम मैचेस, कल तो डिफेंड भी कर गए। तो आपके मुताबिक फेवरेट्स हैं अब तक इस टूर्नामेंट में? थैंक यू वेरी मच तला आपने इनवाइट किया मुझे। मैं चाहूंगा कि आप मुझे ये बता दें मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। तला देखिए, जब आप किसी यूनिट की बात करते हैं, जब आप किसी फोर्स की बात करते हैं, जब आप किसी टीम की बात करते हैं, तो आपको अच्छाइयां नजर आनी शुरू हो जाती हैं और टीम भी उसी तरह से परफॉर्म कर रही होती है कि जहां फील्डिंग में लैप्सेस हैं वो कवर फील्डिंग में हो रहे हैं, जहां बॉलिंग में आपको डिमांड आ रही है वहां बॉलिंग पूरी करके दे रही है, और जहां पर आपको बैटिंग में रन्स करने हैं वहां 350 आप रन्स भी आपकी बैटिंग करती नजर आ रही है। कल बैटिंग अगर फ्लॉप हुई तो बॉलिंग ऊपर आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि टीम एज ए यूनिट अगर आपको देखना है तो टीम इंडिया को आप सामने रखें। दूसरी टीम है न्यूजीलैंड जो कंसिस्टेंट है तो जरूर, मगर ये कि वो कम से कम अपना इम्पैक्ट देती नजर आ रही है। तो यूं आप कहेंगे इंडिया फेवरेट्स में से वर्ल्ड कप के, तो ये गलत नहीं होगा। अच्छा फिर भाई, क्या गलतियां कर रहा है इंग्लैंड? दिफाई चैंपियन है, इतनी जल्दी बाहर हो गया और बॉटम ऑफ द टेबल मौजूद है इंग्लैंड तो। और कल भी ऐसा लग रहा था कि 230 पे जब कर लिया 229 पे रोक लिया इंडिया को, तो लग रहा था चले जीत जाएंगे, लेकिन इतनी पुअर परफॉर्मेंस अगेन। मोहम्मद शामी एक्सीलेंट। इस पिच पे जब इंडिया खेलता है तो बैटिंग बन जाती है, जब बॉलिंग करता है तो फिर बॉलिंग पिच बन जाती है। नहीं तला, देखिए यार टीम्स की तैयारी होती है, इंग्लैंड भी तैयारी करके आया है। मगर देखिए यार हमने क्योंकि इंग्लैंड की क्रिकेट को अगर आप अंदर से देखिए तो वो भी एक अनसेटल्ड टीम है। अब उनके लोग बोलने शुरू हो गए कि एलेक्स हेल की रिटायरमेंट जो है वो भी सियासत का नतीजा है, जेसन रॉय को ना लेना वो भी सियासत का नतीजा है, और भी 2-3 प्लेयर इनके और भी हैं जो वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थे। मगर आपने बेन स्टोक्स को रखा जो कह चुका था कि यार मैं नहीं खेलना चाह रहा, उसके मसाइल चल रहे हैं इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के साथ, बटलर के चल रहे हैं, बैरेस्टोव के थे। तो टीम में तो ये जुड़ी हुई टीम देखने में तो आपको नजर आ रही थी कि बड़े रन्स मार रही है, बड़ी परफॉर्मेंसेस इनकी जरूर है। मगर अब देखें बड़े इवेंट के अंदर जो है ना वो पता चलता है, जब लोगों की नजरें आप पे लगती हैं तो वहां आपने परफॉर्मेंस देनी होती है, और वहां पे परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं की जा रही इंग्लैंड की। अब जो इंग्लैंड के क्रिकेटर्स हैं, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी अनसेटल्ड टीम है और ऐसा लगता है कि ये लोग किसी ना किसी नफसियाती दबाव या डिप्रेशन का शिकार है। तो यार वो डिप्रेशन वर्ल्ड कप से पहले क्यों आया सबके अंदर? तो इसका मतलब ये है कि आपने नेपोटिज्म किया, आपने मौके बंटरी करी, आपने लड़कों को जुगाड़ पे टीम के अंदर भेजा जिनकी जगह नहीं बन रही थी, तो वो टीम धड़ाम से गिर गई। नाम तो इंग्लैंड है, डिफेंडिंग चैंपियन है, मगर वो चैंपियनों वाला काम नहीं कर सके। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया के लिए तो हर चीज आसान है, हर चीज आसान नहीं है। अगर आप इंडिया की टीम को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा पिछले 1.5 साल में इन्होंने मैक्सिमम चांसेस दिए अपनी बेंच स्ट्रेंथ को। और कहीं विराट कोहली बैठ गए, कहीं रोहित शर्मा बैठ गए, कहीं हार्दिक पांड्या बैठ गए, कहीं बुमराह नहीं खेल रहे, कहीं शामी नहीं है, कहीं सिराज को ड्रॉप किया हुआ है इन्होंने। और कई एक सेंसेशन है इंडियन क्रिकेट के अंदर, जैसे उमरान मलिक का बड़ा नाम आया, प्रसिद्ध कृष्णा का बड़ा नाम आया, मोहसिन खान लखनऊ का एक बॉलर है उसका, कार्तिक त्यागी एक है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने चांसेस उन सबको दिए हैं, मगर लिया उन्हीं को जो उनके बेस्ट परफॉर्मर थे, रिस्पेक्ट उन्हीं को दी जिनसे तवक्को दी। तो टीम वही बनती है और टीम वही कामयाब होती है जो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट करती है और जिनको पता होता है कि यार ये प्लेयर मुझे दे देंगे। कैप्टेंसी का बड़ा अहम रोल होता है। बटलर बड़े खामोश नजर आ रहे हैं, बटलर ऐसा लगता है उन पर कोई प्रेशर है,
वो कुछ कहना भी चाहते हैं और नहीं भी कह पा रहे, मगर उनके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं जो डिफरेंट चैनल्स के ऊपर बैठे हैं, उन्होंने अब गुल्लक फोड़ दी है और उसमें से निकला कुछ भी नहीं है। और ये जो आपने बात की ना, बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि बेंच स्ट्रेंथ को बहुत मौका दिया है इंडिया ने, खासतौर पे वर्ल्ड कप के बाद जो सीरीज खेले, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, उसमें भी रोहित शर्मा विराट कोहली को रेस्ट देंगे, वो नए प्लेयर्स को चांस देंगे। इफी भाई, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी कि जो 1 यूनिट की आपने बात की है, एक जमाना था कि बहुत डिफरेंशिएट बहुत ज्यादा था, मतलब बहुत प्रॉब्लम थी इंडियन क्रिकेट टीम में, अब बहुत यूनिट के साथ खेल रहे हैं। और क्या खासतौर पर एरोगेंस ना होना, क्योंकि उनके पास तो ऐसा कोई कप्तान नहीं था, उनके पास ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह रहा था कि भाई हम ग्राउंड में जवाब देंगे, अभी यहाँ पर जवाब नहीं देंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए यार, कुछ चीजें बड़ी साफ साफ नजर आ रही होती हैं। वजह ये कि बाबर आजम की अगर आप कप्तानी को देखते हैं तो मेरे ख्याल में कोई भी क्रिकेट का जीरो, मतलब वो वाला शख्स जो क्रिकेट को बेहतर समझता है, वो ये नहीं कहेगा कि बाबर आजम बल्लेबाज अच्छे नहीं है। भैया बल्लेबाज वो चांद पे पहुंचा देते हैं बल्लेबाजी से अपनी, मगर टीम को पहुंचा 11 लोगों की टीम है भाई, ये कोई बाबर आजम की टीम थोड़ी है कोई। जो क्रिटिसिज्म किया जा रहा है बाबर आजम की कप्तानी और उनके इन जुमलों को लेके, जो बड़े, ये ऐसा लगता है कोई मिठाई की दुकान पे बैठे हुए हैं कि कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा, कुदरत का निजाम है, हम वहां जहां फील्डर खड़े करते हैं वहां बॉल नहीं आती, नवाज तू मेरा मैच विनर है, मतलब खुद ही अपनी अपनी लाइनें बना के भेज रहे, स्टेडियम में जवाब दूंगा, मेरा लेवल ही और है। तो यार कमाल हो गया सीन। मैं ये कह रहा हूँ कि कप्तान जो है ना, वो परफॉर्मेंस, टीम परफॉर्मेंस से अपना गाने बनवाती है, टीम अपनी बातों से गाने नहीं, बातें अगर करने हैं तो भैया किसी ऐसे आदमी को भेजो जो बातें अच्छी करता हो, जो कॉमेडी अच्छी करता हो। तो जब ग्राउंड में आपने लोगों ने इंतजार किया कि बाबर आप ग्राउंड में आके मौका है इनको जवाब दें, तो मैंने अहमदाबाद वाला मैच माफ कर दिया था पाकिस्तान के ऊपर। उसकी वजह ये थी कि बड़ा अंडर प्रेशर मैच था लड़कों के लिए, 1.5-2 लाख लोग तो स्टेडियम में ही थे, उससे ज्यादा 1.5 अरब लोग वहां देख रहे थे, तो उसके अलावा पूरी दुनिया में देख रहे थे, प्रेशर पाकिस्तान टीम पे बहुत था। मगर यार उसके बाद तो माफ नहीं करेगा ना आदमी, उसके बाद तो तुमने परफॉर्म करना है। कोई ग्राउंड बता दो तुम कौन सा है वो दुनिया का, जहां पर जाके हम तुम ये देख लेंगे बाबर आजम यहाँ पे जवाब देंगे। अगर तो तुमने पीएसएल में देना है या कोई थकेली एलपीएल श्रीलंकन प्रीमियर लीग में देना है, तो यार वो तो वहां के लोग नहीं देख रहे होते मैचेस, तो वो हम क्या देखेंगे मैचेस। तो ग्राउंड में तो बाबर आजम फेल नजर आए। बिल्कुल, ग्राउंड में तो फिलहाल। अच्छा, जो आपने कही ना कि कोई कॉमेडी करने के लिए भेजते हैं, ऐसा लग रहा है कि कोच अब कॉमेडी कर रहे हैं। पहले उन्होंने जब आखिरी हार हुई अफगानिस्तान के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई, उन्होंने कहा कि विच हंट इतने जल्दी ना करें आप बाबर आजम के अगेंस्ट, कि आपको भाई सारी तनकीद नहीं पी जाएगी, टीम परफॉर्म नहीं कर रही। अब कल उन्होंने कह दिया, अब आज बात करते हुए कह दिया कि भाई जो वर्ल्ड कप की तैयारी है वो 6 महीने में नहीं होती, 4 साल में होती है। तो ये तो फिर वो बता रहे हैं ना कि भाई चलो हार गए हम, तो ये हमारी गलती नहीं है। फिर आप आए क्यों, जब क्रिकेट बोर्ड आपको लेकर आ रहा था, आपने एक्सेप्ट क्यों किया? नहीं, मेरे ख्याल में यार ये तो नजम अजीज सेठी है। देखिए यार, खिलाड़ियों ने कुछ एडवांटेज लिया है एडमिनिस्ट्रेशन का, बीसीबी की एडमिनिस्ट्रेशन भी अबतरी का शिकार हुई है पिछले 6-7 महीने में, जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले वाले जो चेयरमैन थे सेठी साहब, वो भी ये बोल के गए कि प्लेयर्स के एजेंट हैं, ठीक है। शाहिद आफरीदी के साथ फिर मीडिया के ऊपर जिस तरह से हुआ, वो भी लोगों ने देखा कि प्लेयर्स के एजेंट हैं, और प्लेयर्स के एजेंटों ने मतलब क्रिकेट को तो को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। हाँ, वो पाकिस्तान के फैंस को नुकसान पहुंचा के चले गए, गलत गलत चीजें लगाना, गलत गलत स्टैट्स दिखाना और लोगों को दूसरी तरफ लगा देना कि हमारे खिलाड़ी जो है वो पता नहीं क्या कर देंगे। भैया आपके खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो वाली टांगे तैयार की नहीं 4 साल में। अब ये कोचेस का तो ये तो स्केप बोर्ड्स है, ये तो चले जाएंगे, ये तो पाकिस्तान में नहीं आएंगे, ये वहीं से तैयारा पकड़े के निकल जाएंगे, ये अपने घरों को जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान की टीम में जो तब्दीलियां आप सुन रहे हैं ना, वो तब्दीलियां टीम वाली नहीं है। अबे यहाँ पे एक टीम और बन रही है जो इस चक्कर में है कि अब वो तो कोचिंग स्टाफ चला जाएगा, हम अपने 11 बना लेते हैं, हमने कौन से लड़के सेलेक्ट करने होंगे, हमारे मामू ताया भोपा भांजा जो कौन होगा, कट कमीशन किक बैक जो होगा उसको हमने लेना होगा। तो यहाँ तो कोचिंग की एक नई टीम बनने को खड़ी हुई है पाकिस्तान में भैया। उस टीम को तो आप छोड़ ही दें, वो जो टीम उसका तो पता ही था यार। उसके ऊपर अगर आपने दुआएं, मैं हमेशा से कहता हूँ खिलाड़ियों को अगर दुआएं देनी है तो भाई ईदी के बच्चों को दुआएं दें, सैलानी के लड़कों को दुआएं दें, जो रोड पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं, इनको दुआएं मत दें जिनके पेट ऊपर तक भरे हुए हैं, जो करोड़ों रुपए तो साला महीना टीसीबी से कमा लेते हैं। तो इनको दुआओं की नहीं, इनसे परफॉर्मेंस लेने का टाइम है। ये एक्सक्यूजेस मत दें। देखिए बटलर भी हार रहा है यार, बटलर ना तो अपने बॉलर को फंसा रहा है, ना अपने फील्डर्स को फंसा रहा है, ना वो पिच के ऊपर कोई आड़ मोड़ कर रहा है, ना आईसीसी से कोई मुतालबा कर रहा है। तो यार
जहां पे आपने बॉलर्स को बचाना होता है वहां आप रन्स नहीं मारते, बॉलर्स को कम टोटल पकड़ा के बोलते हैं जाओ डिफेंड करो, नहीं करोगे तो तुम्हारी ऐसी की तैसी। जी और जहां पर आपने अपनी बैटिंग से प्रूव करना होता है कि ये वो विकेट है जहां पर हम सेकंड बैट करके चेस कर लेंगे, वहां पे आप फेल हो जाते हैं। ये बोल देते हैं कि यार बॉलर्स ने रन बहुत दे दिए थे, तो यार ना ना कोई भी चीज इन्होंने अपने अपने ऊपर नहीं रखी बाबर आजम ने कि यार मेरी गलती है, मैंने अच्छा सेलेक्ट नहीं किया, मैंने अच्छी टीम नहीं दिलाई। कप्तान बरी उस जिम्मा है हर चीज से, जो हो रहा है वो टीम के लड़के कर रहे हैं, अगर तू कप्तान बन के गया क्यों भाई फिर? अच्छा, ये कप्तान का जो एक और नया मामला खुला हुआ है कि भाई कॉल की तो कॉल नहीं अटेंड की, इस पे आप क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि अब तो वो चैट भी सामने आ गई है, वो यही बता रहे हैं कि जकाशल साहब ने खुद दी है। पहले तो एक कंसर्न का मामला है कि भाई आपने बाबर आजम से, और फिर ये भी देखें कि फौरन रिप्लाई आया है। आप ये भी इस पर नोटिस करेंगे कि क्रिकेट बोर्ड अपने मामला बचाना की कोशिश कर रहा है, बाबर आजम पे डाल रहा है। ये वाकई ये सिनेरियो था ऐसा इफी भाई? देखिए बहुत ही टाइमली बाबर आजम को, एक तो क्रिकेट में की परफॉर्मेंस से तो उन्होंने टीम को भी गिरा दिया, कौम के मोराल को भी गिरा दिया, अपनी क्रिकेट को भी गिरा दिया। उसकी गिराने की वजह मैं इसलिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप इंडिया में खेल रहे हो, आप इधर उधर कहीं खेल रहे होते ना आड़ मोड़ों पे छोटे मोटे, इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तो चलो समझ में आता है, दुनिया देख रही है भाई, उधर दुनिया देख रही है, पाकिस्तान का नाम वहां पे गिर रहा है नीचे। आपकी क्रिकेट तो थी गिरी भी, आप जो टांगे लेके गए थे वो 50 ओवर की थी नहीं। दूसरी बात आ जाए ये वाली, आप देखिए यार जब जब आपने टीम को गिराना होता है, यानी कि अपने एजेंडे के लिए आपने गिराना होता है, तो बाबर आजम तो इस वक्त इस पोजीशन में था कि उसकी परफॉर्मेंस पे आप जितना बोले कम है, वो तो बेकार परफॉर्मेंस है। मगर बाबर आजम के साथ वो वाला सुलूक जो एक जमाने में मैं विराट कोहली के लिए बर्दाश्त नहीं कर सका था 2017 में, जब रवि शास्त्री की सिलेक्शन का मामला आया, तो विराट कोहली की चैट चैट मीडिया पे चला दी गई, इंडिया के बहुत सारे चैनल्स ने चलाई है। और कुछ तो एजेंडा साज इतने बड़े हैं जो आज बाबर आजम की इस लीग के ऊपर जो है ना मातम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यार ये ज्यादती हुई बाबर आजम के साथ। अबे विराट कोहली के साथ जब हुई थी तो तूने अब्बू बना लिया था कि सही हुआ और ये गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज बाबर आजम पे तुम जो है ना बाबर आजम को डिफेंड कर रहे हो, मैं भी डिफेंड करूंगा, मैं भी, मगर मैं सिर्फ वो चेहरे दिखाना चाहता हूं जो विराट कोहली के टाइम पे विराट कोहली के खिलाफ थे, कह रहे थे ये मामला ठीक है। और फिर विराट कोहली को सन 2020 में जब उस वक्त के सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन थे चेतन शर्मा, ठीक है, उस वक्त भी उनसे झूठ बुलवाया गया गंगुली और जयशाह के कहने से, जो सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, कि यार एक मीटिंग की गई थी जिसमें विराट कोहली को इन्फॉर्म किया गया था, विराट कोहली ने मना किया। विराट कोहली मना कहां पे कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे आके, कि मुझे इस तरह की किसी मीटिंग का इनविटेशन नहीं था कि चेंजेस की जा रही है कप्तानी की। जबकि गंगुली कह चुके थे कि हमने विराट कोहली से बात करी, जयशाह भी कह चुके थे हमने बात करी, विराट कोहली ने मना किया। उसको सपोर्ट करने के लिए उस वक्त के चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी चेतन शर्मा निकल कर आए और उन्होंने कहा कि मैं भी उस मीटिंग में शरीक था। तो खिलाड़ी को गिराने के लिए आपने इन लीग्स का इस्तेमाल करना होता है। लीग्स का बाबर आजम के साथ की जाने वाली ये मतलब ये वो हरकत है जो जिसको मैं तो फेवर नहीं करूंगा भाई। मैंने उस वक्त विराट कोहली के मामले में भी फेवर नहीं किया था, मैंने खुल के नाम लिए थे, लोग समझते थे शायद मैं इंडिया से व्यूज लेता हूं, मैं इंडिया की क्रिकेट पे या बीसीसीआई पे बोल ही नहीं पाऊंगा, और मैंने खुल के बोला था। लेकिन घंटे से यार इफी भाई जितना जी बाबर आजम के लिए भी आज यही बोलूंगा कि चेयरमैन जका अशरफ की ये हरकत पाकिस्तान की क्रिकेट को सिंक कर मतलब डुबा दिया उन्होंने, और पाकिस्तान के बच्चों का एक सवाल खड़ा कर दिया है कि यार अगर पाकिस्तान के कप्तान की प्राइवेसी नहीं है आपके पास, यार आप उसकी, मैं परफॉर्मेंस में बाबर आजम की लत्ते ले लेता हूं, धज्जियां में घेर देता हूं कि यार तू किस तरह के लोग लेके गया हुआ है, फरमाइशी सियासी पोंगे पंट्री कट कमीशन वाले। मगर ये तो पाकिस्तान क्रिकेट, अब मैं आपको एक बड़ी खास बात बता रहा हूं, सुन लीजिए तला पहले की बात। मैं ये बता रहा हूं कि शाहीन शाह अफरीदी के वलीमे के अंदर, शाहीन शाह अफरीदी की वलीमे में रिजवान और बाबर पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत से मुलाकात की उन्होंने और अपनी रिजर्वेशन दी थी उन्होंने, और 5 महीने से तनख्वाह ना देने का जो है मामला भी उन तक पहुंचाया था। मामला भी उन तक, पाकिस्तान की बहुत पावरफुल शख्सियत है जिनसे उनकी मुलाकात हुई थी और शायद मीडिया ने उसको पोस्ट किया, वहां ये मामला हो चुका है। इसके पीछे बहुत सारे मामला हैं, इसको इतना आसान मत लिया जाए, बाबर आजम की किरदार कशी ना की जाए इस अंदाज से।
जिस अंदाज से लोग क्रिकेट से दूर होना शुरू हो जाए, यार खेल की मोहब्बत कम कर दी। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि जका साहब को ये नहीं कहना चाहिए था, वो जवाब उन्होंने खुद ही देना उस चीज का। उन्होंने ये हरकत क्यों की ना, इसके अंदर मैं उन लोगों को शामिल कर रहा हूं जिन्होंने ये चीज दिखाई, वो उनका सवाब दी दे, वो इस बात को ज्यादा बेहतर ठीक बता है सकते हैं। मगर ब्रेक का बाबर कहा जा रहा आजम है के भाई। लिए इस तरह की चीजें नुकसानदेह नहीं है, मतलब बल्कि बल्कि पूरे पाकिस्तान के क्रिकेट के सिस्टम के लिए नुकसानदेह है। क्रिकेट के लिए भी नुकसानदेह बिल्कुल। और जैसे कि आपने भाई बहुत शुक्रिया आपका आज प्रोग्राम में अपना लिया, जैसे कि आपने बात की कि विराट कोहली के साथ भी हुआ था, लेकिन उन्होंने जो कमबैक किया है, वी होप कि वैसा कमबैक भी बाबर आजम कर सकेंगे। दैट वाज ऑफ कोर्स कमबैक एवर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट, हिस्ट्री ऑफ एनी स्पोर्ट्स, विराट कोहली फॉर देम। बहुत शुक्रिया फिर भाई वक्त देने के लिए। एक प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करेंगे। ऑफ कोर्स पाकिस्तान सेट टू फेस बांग्लादेश टुमारो इन द ऑल इंपॉर्टेंट मैच। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स हम बात कर रहे हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप की, बड़े मैचेस चल रहे हैं और रवि शास्त्री ने कमेंट्री बॉक्स में बोला, एंड ऑफ कोर्स इट वाज हिज मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस 4 for 22 फॉर हिज 7 ओवर्स। और मोर से ज्यादा स्पेशल मोमेंट बैटल। और ऑफ कोर्स देखते हैं कि आगे कितनी परफॉर्मेंसेस अच्छी अच्छी आती हैं। आज भी इंपॉर्टेंट मैच चल रहा है ऑफ कोर्स श्रीलंका का, लेकिन ऑफ कोर्स कप्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, कैप्टनसी पर बहुत बात की जा रही है, मुलाकातें हो रही हैं, और ऑफ कोर्स अब चैट्स लीक हो रही हैं कि वाकई राब्ता नहीं किया। जगा शाह साहब ने भी बैठ के बात कर दी एक प्रोग्राम में कि भाई कोई कॉल नहीं की उन्होंने मुझे, और ना ऐसा कोई मामला पेश आया कि मैंने कॉल पिक ना की हो। और इस पर चैट भी अब बाबर आजम की लीक हो गई है। सीईओ हैं सलमान नसीर साहब, उनके साथ अब इस पे भी बात की जा रही है। साजिद खान साहब ऑफ कोर्स हमारे पैनल का हिस्सा हैं, ऑल द वे फ्रॉम ह्यूस्टन, साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, उन्होंने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया साजिद भाई आपका। अब बाबर के साथ भी वही सलूक हो रहा है जो पहले विराट कोहली के साथ हुआ 2017 में, और फिर लॉबिंग के थ्रू सरफराज अहमद के साथ हुआ। अब ऐसा ही लग रहा है आपको क्रिकेट बोर्ड में मामला? बहुत शुक्रिया तला, यकीनी तौर पर आपने अपने अल्फाज में जवाब दे दिया और वही लॉबी के तहत हो रहा है। और आप ये कह देंगे तो बाबर आराम से चले जाएगा, अगर आपने नहीं है तो वैसे ही इसको कहते हैं हट जाएगा। हटने के लिए ये तमाम चीजें पाकिस्तान की तारीख दोहराती है और ये कोई नई चीज नहीं हो रही। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, किसी की अगर सोशल मीडिया पे और प्राइवेट जो लीग अगर चैनल पे अनाउंस कर दी जाए, दिखा दी जाए, इससे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में वैसे क्रिकेटरों ने खराब कर दिया। सेंटर पावर और तमाम इन चीजों को, और जिस तरह ये जो कंपनियां आ गई हैं, एजेंडे आ गए, तो ये पाकिस्तान के लिए वैसे ही बहुत मायूसकून कारकर्दी। और जिस तरह सीओ साहब की बात की, सीओ साहब भी मुझे नहीं लगता आगे सरवाइव करेंगे और बाबर की कप्तानी भी खतरे में पड़ जाएगी। और चेयरमैन साहब जो भी बात कर रहे हैं, जो करनी चाहिए थी, साबिक कप्तान बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजें पाकिस्तान की क्रिकेट को डैमेज करने में बड़ा अहम रोल कर रही है। पाकिस्तान से बढ़ के कोई चीज नहीं है, पाकिस्तान है तो सब कुछ है, मगर इससे क्या हासिल हो रहा है, क्या एजेंडे लोग लेके हैं? कारकर्दी तो आपकी उस तरह की नहीं है। आपने वर्ल्ड कप में तैयारी नहीं करी, प्लेयरों ने तैयारी नहीं करी, फिर कारकर्दी इस तरह पूरी दुनिया में जिस तरह दुश्मन मुल्क में इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है, दुश्मन मुल्क में पाकिस्तान क्रिकेट को वैसी तमाशा बना के पेश किया जा रहा है, जिस तरह सिफारिशों पर मीडिया कोऑर्डिनेटर को भेजा जाता है, उस तरह उसको एक जगह उनका केस चल रहा है। सीओ साहब तो ये कह देते हैं, ये इनका एशिया कप में जो कैसीनो में चले गए, उसको दोबारा मीडिया कोऑर्डिनेटर भेज देते। फिर कप्तान की चीज आती है, कहाँ हम एक पेज पे हैं, क्रिकेट में एक पेज पे नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पेज पे नहीं है। अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो है वो भेज दिए साइन कराने के लिए। भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो, किसको धोखे में रखने जा रहे हो? फिर किस तारीख में, मुझे पहले तो ये मुझे बताओ सलाह, कौन सा क्रिकेट बोर्ड है जो 3 साल के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देता है? 3 महीने, 6 महीने, 1 साल। और सबसे बढ़ के चीज, आपको वो नहीं होता, फिटनेस टेस्ट नहीं होता। तो मुझे बताइए, लॉबियों का सिस्टम, ग्रुप बंदियों का सिस्टम और जर्नलिस्ट का इस्तेमाल करना, ये तमाम चीजें क्रिकेट के बेहतरी के लिए नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत है, मगर सही लोग जो हम बार बार कहते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग आए जो क्रिकेट के समझते हैं। और 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आ गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बहुत ज्यादा सफर आ गए। प्लेयर लॉबी और जिस तरह कल हम बात करते हैं ना, ये चीज तो आपके सामने नजर आ रही है। दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चले गई। जिस तरह भी आपने पैकेज दिखाया है ना, ये होती है क्वालिटी क्रिकेट। अब शर्मा की बात कर, उसकी बात देख ले, मोहम्मद की क्या बॉलिंग की है, क्या आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है। तो ये चीज क्वालिटी क्रिकेट खेलोगे तो पूरी पाकिस्तान सपोर्ट करेगा। आवाम भाई क्रिकेट बोर्ड का, अब तो क्रिकेट बोर्ड का भी नहीं पता ना। आप कह रहे हैं ना सलमान नसीर साहब आगे नहीं रहेंगे, तो क्रिकेट बोर्ड ही 4 नवंबर को
वो डिसॉल्व हो रहा है ना, उनका भी पता नहीं है। लेकिन अभी एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है जराए से, अभी अभी ब्रेकिंग हुई है कि इंजमाम अल हक साहब ने अपना इस्तीफा दे दिया है क्रिकेट बोर्ड को। देखिए ये तो पुरानी खबर है ना तला, वो तो नहीं, अभी ये तो अफवाहें आ रही थी ना, अभी कंफर्मेशन आ रही है कि अब कंफर्मेशन आ रही है जराए से कि इस्तीफा पेश कर दिया उन्होंने। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप होगा, करना भी चाहिए। देखिए तला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंजी को फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना चाहिए और पूरी कौम को हकायत पे लेके आना चाहिए और बताना चाहिए इंजी पाकिस्तान के लिए 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेला है, तारीख का कामयाब तरीन बैट्समैन है, तारीख का कामयाब तरीन कप्तान है। मगर बात ये हो रही है, जब आपकी जात पे बात आ जाए, आपके क्रिकेट कैरियर पे आ जाए, और इस बात को वाज़े तौर पर मैं वाज़े तौर पर कह सकता हूँ, राशिद लतीफ यकीनी तौर पर नेशनल टीवी में मैं नाम लेने को तैयार हूँ, राशिद लतीफ को मैं पर्सनली जानता हूँ, राशिद लतीफ इस तरह की बात ऑन एयर नहीं कहता, और ये बात भी आम बात नहीं हो गई है। पाकिस्तान की तारीख की हिस्ट्री में मेरी बात लिख ले, ये बात बहुत आगे जाएगी। पैंड्राबाग सुनेगा तो बहुत सी चीजें आपके सामने आएंगी। तो खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान क्रिकेट को बचाओ, पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर खुदा के वास्ते इस चीज को खत्म करें, आगे नहीं बढ़ना चाहिए, बात निकलना नहीं चाहिए, बात को दबाना चाहिए। और इस तरह की सोशल मीडिया पे किसी की प्राइवेट ट्वीट को लीगल कर दें या दिखा दें, उसके बाद आप इस तरह की बातें करें। खासतौर पर किसी की भी, क्योंकि ये तो कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, किसी की भी प्राइवेसी जो है वो मुतासर होती है। एक ब्रेक की तरफ जाने का कहा जा रहा है, ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक से वापस आके इसकी बात करेंगे। और ऑफ कोर्स पाकिस्तान दे आर सेट टू फेस बांग्लादेश, तो क्या कल स्टार्टिंग 11 होनी जा रही है पाकिस्तान की, क्या वाकई अब फाइनली फखर जमान कम बैक कर रहे हैं और इमाम को बिठा रहे हैं, किसको बिठा रहे हैं, इस पर हम कल प्रोग्राम में बात करेंगे। ऑफ कोर्स कल क्या होने जा रहा है। वेलकम बैक आफ्टर कमर्शियल ब्रेक। ऑफ कोर्स वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज, जो कि ब्रेक से पहले हम जराए से खबर ये ब्रेक कर रहे थे कि इंजमाम अल हक साहब ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। कंफर्मेशन आ गई है क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कि इंजमाम अल हक साहब ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया है, अपना इस्तीफा क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया है और उनकी वेबसाइट से भी अब चीफ सेलेक्टर साहब का नाम हटा दिया गया। चीफ सेलेक्टर इंजमाम अल हक साहब ने अपना इस्तीफा क्रिकेट बोर्ड को भिजवा दिया है और अपने ओहदे से वो मुस्ताफी हो गए हैं। साजिद खान साहब, वी हैव अ ब्रेकिंग न्यूज है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इस तरह डिसीजन ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप होगा, और आप अभी कह भी रहे हैं ब्रेक से पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इंजमाम अल हक साहब को तमाम तर मामले पे। बिल्कुल करना चाहिए और हेडआउट भी लग जाएगी। मेरे अपने राय बताते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे हेडआउट लग जाएगी फौरी तौर पे, और लगनी भी चाहिए। जो मामला बाहर नहीं निकलना चाहिए। जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान इंजाम अल हक को क्या, कंपनी भी उनके, उस कंपनी के एक डायरेक्टर भी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से रिजवान भी हैं। तो मैं समझता हूँ उन लोगों को पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जिन्होंने खिलाड़ खेला है, कंपनी साहिल भाई कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगा। इमरान लतीफ हैं हमारे नुमाइंदे लाहौर से, उन्होंने ज्वाइन किया है। इमरान, क्या ब्रेकिंग है, मुस्ताफी हो गए हैं इंजमाम अल हक साहब? बिल्कुल, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा देना है। इस हवाले से जराये का कहना है कि चीफ सेलेक्टर को आज चेयरमैन पीसीबी ने ज़का अशरफ ने तलब किया था। इस हवाले से मीटिंग होनी थी। ज़का अशरफ से इंजमाम उल हक पर बरतानिया में प्लेस एजेंट तलहा रहमानी के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम आया था। इसके साथ साथ इंजमाम पर बरतानिया की कंपनी याजू में शेयर होल्डिंग और प्रॉफिट शेयरिंग का भी इल्जाम था। तो इस हवाले से चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक से ज़का अशरफ की आज मुलाकात तय थी और इसके साथ साथ प्लेयर्स मैनेजमेंट कमेटी से भी मुतल्लिक तफसीली इन्वेस्टिगेशन होनी थी, जिस पर जराये का कहना है कि इंजमाम उल हक ने अपना इस्तीफा जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी है ज़का अशरफ को पेश कर दिया है। ये एक्सेप्ट भी हो गया है। इमरान, कंफर्मेशन कीजिएगा, क्रिकेट बोर्ड की वेबसाइट पे हम देख रहे हैं कि नाम नहीं है इंजमाम उल हक साहब का चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर। हवाले से इसकी कंफर्मेशन आ रही है कि इंजमाम उल हक का जो इस्तीफा है वो भी मंजूर किया जा रहा है, क्योंकि इंजमाम उल हक से आज मुलाकात थी ज़का अशरफ के साथ। तो तमाम तर इल्जाम उनके सामने रखे गए, जिस पे जो इंजमाम ने जो अपना इस्तीफा पेश किया चेयरमैन पीसीबी को, जिसको जराये का कहना है कि उसको एक्सेप्ट भी किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। साजिद भाई, आपने सुना होगा इमरान जो बता रहे हैं कि मीटिंग हुई है प्रॉपर इंजमाम उल हक साहब की ज़का अशरफ, उसके बाद ये जो मामला हुआ है उस पर मुस्ताफी हुआ है इंजमाम साहब। देखिए, इमरान ने जो बात की उस बात को सेकंड करूंगा। असल एजेंट है कंपनी का और उनके भाई भी उस कंपनी में सीईओ हैं। मतलब कंपनी में, ये कंपनी जो है ना, इसने क्रिकेट को डैमेज कर दिया है। इस कंपनी ने पाकिस्तान के इमेज को डैमेज कर दिया है। इस कंपनी ने पाकिस्तान के वकार को डैमेज कर दिया है। इस कंपनी ने पाकिस्तान का खोए हुआ एजाज हम समझ लेते उस तरह की यकीनी तौर पर एजेंटों ने, खिलाड़ियों ने पाकिस्तान जो समझ रहे थे हम उस तरह का मियार बरकरार रखने के लिए कामयाब नहीं है। और ये चीज तो होनी थी। ये चीज को इसलिए
नहीं हो रही थी, इससे जान छुड़ा दी जा रही है। जान नहीं छुड़ाए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, क्रिकेट का खोया हुआ वकार चाहिए। पाकिस्तान के खोए क्रिकेट के खिलाड़ी को जो खिलाड़ खेले गया, राइट बैंड राइट बोर्ड जॉब को जो पाकिस्तान के बेबी आउट टीम फॉरन टीम, उसका हिसाब कौन देगा? सरफराज का, सरफराज की नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? जिस तरह ये चीजें हो रही है तो पाकिस्तान के वजीर आजम से रिक्वेस्ट करूंगा, आर्मी चीफ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान क्रिकेट की वकार के लिए फौरी तौर पर हेडॉक लगना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेक एंड बैलेंस चाहिए। इस तरह हमारा वर्ल्ड कप के दौरान चीफ सेलेक्टर छोड़ता है, क्या बाबर आजम कंटिन्यू करेंगे? इस प्रेशर में बाबर आजम की कारकर्दगी उस तरह की होगी। बाबर आजम को भी हो सकता है, मेरे अपने राय बदल सकते हैं, वो भी कप्तानी से वर्ल्ड कप के बाद खुद जैसे पहले बाजी में होता रहा है, मोहम्मद हफीज ने छोड़ा, शाहिद अफरीदी ने, बहुत से तारीख दोहराती है पाकिस्तान की भरी पड़ी है, कप्तान वर्ल्ड कप के बाद छोड़ता है, छुड़ा दिया जाता है। तो ये चीज तो है, मगर इस कंपनी ने पाकिस्तान के साथ जो खिलाड़ खेला है, इन एजेंटों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इनको चोरी तौर पर छोड़ना नहीं चाहिए, पकड़ के रखना चाहिए। क्या हमारा मुल्क वर्ल्ड कप खेलने गया था, तैयारी थी, उस तरह हमने तैयारी की, उस तरह प्लेयर सिलेक्ट किए, बार बार पूरी दुनिया में इमेज खराब हो रहा है, लैकिंग डिसैकिंग, प्लेयर पावर, सेंटर कवर्ड। और भाई क्रिकेट खेलो, क्रिकेट से बढ़कर कोई चीज नहीं है। एक दो कमर्शियल करके ज्यादा पैसे आप कमाते, आखिर ऐसी क्या आफत आ गई, क्या ऐसी क़यामत आ गई जो आप लोग इस बातों को लेके खड़े हो गए? क्रिकेट क्रिकेट भाई, क्रिकेट मुल्क से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मुल्क है तो सब कुछ है, मुल्क के साथ खिलाड़ी जिन लोगों ने खेला है, जिन्होंने परफॉर्मेंस दी है, जो ऑनर्स नहीं थे अपनी जॉब से, तो उनको कोई हक नहीं है पाकिस्तान से क्रिकेट खेले और पाकिस्तान का नाम खराब। बिल्कुल बड़ी डेवलपमेंट है ऑफ कोर्स ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप, जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंडिया में मौजूद है, एक बड़े वर्ल्ड कप के बड़े इवेंट के लिए 4 शिकस्तों के बाद एक और बड़ा मैच कल खेलने जा रही है। इमरान, क्या माहौल है क्रिकेट बोर्ड का इस टाइम पर? क्योंकि आप बता रहे हैं कि एक्सेप्ट तो कर रहे हैं ये इस्तीफा, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, उस दौरान आपका चीफ सेलेक्टर मुस्ताफी हो रहा है, अजीमत का सामना है पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इस वक्त। इमरान इमरान गालिबन हमारे साथ मौजूद नहीं है। इमरान, सुन सकते हैं हमें? बिल्कुल, इससे टीम का मोराल डाउन होगा। इस किस्म की जो खबरें आती हैं, जो मामला तय होते हैं, जो टीम जो ग्राउंड में खेलते हैं प्लेयर वो पहले ही स्ट्रगल में है, तो जो ये खबरें आएंगी तो उससे और ज्यादा जो हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस पर तो पहले ही असर पड़ चुका है, अब जो रही सही कसर है वो निकल जाएगी। इंतजाम का कहना था कि जिनको तलब किया गया उनको सवाल करना, तो उन्होंने कोशिश की कि वो रोजाना करना तौर पर इस पर साइड हो जाए, और जो पीसीबी है तमाम मामले की शफाफ और रोजाना ने तहकीकात करी, इस हवाले से उन्होंने साथ देने का फैसला किया। इस हवाले से इंतजाम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो मेरी प्लेयर्स और जेंट कंपनी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने अपना मौकफ दिया। उनका कहना है कि मेरा 30 साल का कैरियर पाकिस्तान के लिए खेला और अब भी पाकिस्तान के लिए ही नाम रोशन करने के लिए कोशिश करता रहूंगा। इस तमाम मामले पर, क्योंकि इंजमामुल हक साहब पर बरतानिया में प्लेयर्स एजेंट के साथ पार्टनरशिप का इल्जाम आयद है, तो इस तमाम मामले पर आज जका साहब ने तलब किया था इंजमाम साहब को और कहा था कि पहले तहकीकात होगी इस मामले की, इसी वजह से खुद मुस्ताफी होने का ऐलान किया इंजमामुल हक साहब ने। बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ, तमाम मामले पर अपडेट कर रहे थे। और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब आज प्रोग्राम में मौजूद है। कल एक नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। ऑफ कोर्स बड़ी डेवलपमेंट है, इंजमामुल हक साहब ने आज मुस्ताफी होने का ऐलान किया और कल एक बड़ा मैच है, पाकिस्तान सेट टू फेस बांग्लादेश। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।